हेलो गाइज, कैसे हो। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आरपी शोराण पे। आज हमारा डे है 5। डे 4 में हमने अनुपात रेशियो पढ़ लिया था। आज डे 5 में पढ़ेंगे हम प्रपोर्शनल समानुपात पढ़ेंगे, और फिर डे 6 में हम अनुपात और समानुपात के जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो सारे के सारे एग्जाम्पल के जरिए हम समझने का प्रयास करेंगे। हमने वादा किया था कि 45 दिन में हम पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे और 35 में से 35 नंबर दिलवाएंगे। कि 45 दिन में क्लास पूरी और 45 दिन की क्लास में 35 में से 35 नंबर दिलाने का हमने वादा किया था, और ये हम करके रहेंगे। इसके लिए जुड़े रहिए, आप सबका साथ चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर अच्छा लगे तो पूरा वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। जो वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिख दें, ताकि हमको पता रहे कौन कौन वीडियो देख रहा है। फिर देखते हैं समानुपात। समानुपात देखो, मान लो कोई ए का संबंध बी से है। ये समानुपात टॉपिक है, ऐसा आपने रीजनिंग में भी पढ़ा हुआ होगा। जैसे हमने रीजनिंग में पढ़ा था कि कोई डिजिट ए है, उसका संबंध बी से है। ए का संबंध बी से है, सेम टू सेम वही संबंध सी का संबंध किससे है, डी से है। इसको बोलते हैं समानुपात। यानी ए का जो रिलेशन बी से होगा वही रिलेशन सी का डी से होगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 2:4 है, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, तो डी की जगह क्या आएगा। क्या करना आपको कि 2 का डबल 4 है, तो 5 का डबल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझते हो तो ये देखो कि ए में बी से भाग दे दो, इसका भाग दे दिया यहाँ पे, तो बराबर है डी का सी में दे दो, ठीक है। अब ए की जगह हमारे को 2 दिया हुआ है, बी की जगह 4 दिया हुआ है, तो सी की जगह 5 दिया हुआ है, डी की जगह खाली है। 2 से 2 काट दिया 2, डी ऊपर चला जाएगा और 2 5 से गुणा हो गया जाएगा 10। क्या यही आ रहा है सेम टू सेम। इसको बोलते हैं समानुपात। यानी अनुपात समान है, जो इनका अनुपात होगा वही इनका अनुपात होगा। जरूरी नहीं कि संख्या एक जैसी हो, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी 2 हो, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि इनका अनुपात 2:4 है तो उसी अनुपात में ये होंगे। यानी जब इनको काटेंगे 2:4 को तो कितना जाएगा, 1:2। और ठीक वैसे ही इनको काटेंगे 5 से तो 1:2। जो लास्ट में काट पीट के जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम होगा। फिर देखो अनुपात समानुपात हैं वो कितने प्रकार से हम लिखते हैं। देखो, एक होता है फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल। यानी प्रथम अनुपात है, प्रथमानुपात है, दूसरा है द्वितीय अनुपात है, द्वितीय अनुपात है। इसको आप मिड प्रोपोर्शनल भी बोलते हो। मिड प्रोपोर्शनल का मतलब मध्य अनुपात है। तृतीय अनुपात है, और चतुर्थ अनुपात है, चतुर्थ अनुपात। ये 4 प्रकार के आपके पास समानुपात के क्वेश्चन आएंगे। अब इनको एक साथ समझेंगे सबको। अगर एक साथ समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, अलग अलग करके समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सारे के सारे फॉर्मूले, कोई भी टीचर आएगा आपको फॉर्मूले बताएगा और फॉर्मूले रटने पड़ेंगे और वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। एग्जाम में बैठोगे पता नहीं चलेगा कौन कैसा है। इसलिए एक साथ देख लीजिए इनको। जब आपको प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल या मिड प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल अगर पूछे तो इन सारी कंडीशंस में जब ये कंडीशन आएगी आपकी इन तीनों, तब आपको ए, बी और सी ये 3 ही डिजिट देगा। ए, बी और सी 3 डिजिट देगा। जब चतुर्थानुपात पूछेगा तब आपको ए, बी, सी और डी ये चारों देगा। अब आपको करना कैसे है कि जो बी और सी वाले जो हमने यहाँ पे डिजिट रखे थे वो सेम रखने होते हैं।
जैसे प्रथमानुपात हमारे को ए की जगह पूछ रहा है, तो क्या करना है, देखो ए की जगह हमने ये लो प्रथमानुपात पूछ रहा है, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, इस तरह से आपको लिखना है। जब प्रथम अनुपात फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल में आपको 3 ही डिजिट देगा, ए बी और सी। यहाँ पे हमने ए बी और सी लिख दिए, बीच में और कुछ था नहीं, हमने बी ऐसा का ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, आपको ए निकालना है। प्रथमानुपात का मतलब आपको ए निकालना है। जब ए निकालना है तो कैसे निकालोगे, ए में किसका भाग देना है, बी का, और बी में किसका भाग देना है, सी का। ए निकालना आपको, ए ऐसा कैसा रह गया, बी यहाँ से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बी से, तो आ गया बी स्क्वायर अपॉन सी। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको अगर भूल भी जाओ तो निकालने की ट्रिक यही है, ये जरूर याद रखना, ये इसका बेसिक है। अगर ये बेसिक याद रखोगे तब ये तो फॉर्मूला निकाल भी सकते हो, और याद रख लो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आपको बेसिक जरूर आना चाहिए, क्योंकि इसका पता नहीं आपको याद रहे ना रहे, कंफ्यूज हो कैसे भी, लेकिन ये आएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये निकालने में। अगर यहाँ पे आपको संख्याओं का पता होगा तो डायरेक्ट यहाँ से भी आंसर आ सकता है, ये फॉर्मूले में रखने की जरूरत ही नहीं होगी, इसलिए ये निकाल लोगे आप। फॉर्मूला क्या आ गया है, ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन सी, ये आ गया आपका प्रथमानुपात। चलो मिटा दो इसको। फिर देखो द्वितीयानुपात। द्वितीयानुपात कैसे निकालेंगे, अब की बार हमारे को बी निकालना है, अब की बार हमारे को क्या निकालना है, बी निकालना है। तो ठीक वैसे ही करना है, ए अनुपात बी और वही अनुपात बी अनुपात सी होगा। हमारे को बी निकालना है तो पहले तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, ए में डिवाइड कर दें बी का, समानुपात में हमने ये पढ़ा है कि पहले बी से इसको डिवाइड कर दें, सी से बी को डिवाइड कर दें। अब जरूरी नहीं है कि बी से हम ए को ही डिवाइड करें, हो सकता है ऐसे कर सकते हो आप, बी को ए से करो तो फिर यहाँ पे बी को सी से करना होगा। अगर पहले वाले से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे भी पहले वाले से करोगे, अगर सेकंड से कर रहे हो तो यहाँ पे भी सेकंड से ही डिवाइड करोगे, दोनों एक जैसे करोगे। ए को बी से किया तो फिर बी को सी से, ठीक है। हमारे को बी निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को सोल्व करेंगे। ए को सी से मल्टीप्लाई कर दिया ए सी, बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर, बी निकालेंगे तो अंडर रूट चला जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा अंडर रूट ए सी। ये आपके पास एक नया फॉर्मूला आ गया। अब अगर बेसिक पता है तो फॉर्मूला आ जाएगा आराम से, अगर बेसिक नहीं पता होगा तो फॉर्मूला निकालने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी आपको। चलो ठीक है, ये फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे, b बराबर अंडर रूट ए सी, ठीक है। प्रथमानुपात का फॉर्मूला क्या हुआ, यहाँ पे देखो a बराबर बी स्क्वायर अपॉन सी। द्वितीय अनुपात या मध्य अनुपात आपसे पूछे तो b बराबर अंडर रूट ए सी। तृतीय अनुपात अगर आपसे पूछे तब क्या करना है, ठीक यही बेसिक हम यूज में लेंगे। आपको सी पूछ रहा है, तृतीय अनुपात का मतलब क्या पूछ रहा है, सी पूछ रहा है। मैंने क्या बोला कि प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात और तृतीय अनुपात, इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके पास ए बी और सी तीन ही डिजिट दिए होंगे, आपको मिड जो डिजिट है बीच वाला बी उसको डबल करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे तृतीय अनुपात निकालते हैं, ए अनुपात बी का जो संबंध है वही बी अनुपात सी में है। सिंपल सी बात है, ए अपॉन बी इक्वल बी अपॉन सी, ये हम रखते आए। बस आपको इतना करना है कि आपको सी की वैल्यू निकालनी है, सी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, बी से बी मल्टीप्लाई होके बी स्क्वायर अपॉन ए बन जाएगा। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया तृतीय अनुपात का। बेसिक पता होगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपके। फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे, सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, हो गया। ये लो, क्या आपको रटने की जरूरत पड़ेगी दोबारा? रटने की जरूरत ही नहीं है, बस आप लिखोगे डायरेक्ट फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। आपको चतुर्थानुपात बताना है, कैसे करोगे देखो कि यहाँ पे आपको ए बी सी डी चारों दिए होंगे, इस बार चारों दिए होंगे। ए अनुपात बी का जो संबंध है वही संबंध सी अनुपात डी का है। तो अब की बार क्या करोगे, ए अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी लिखोगे। ये आ गया आपका चतुर्थानुपात। अब इनमें से आपको डी नहीं दिया हुआ होगा तो डी को उस साइड में ले जाओ, बी सी अपॉन ए, ये बन गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे, डी बराबर बी सी अपॉन ए।
ये चारों फॉर्मूले आ गए। फर्स्ट प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या है, ए बराबर बी स्क्वायर अपॉन सी। मिड प्रोपोर्शनल या सेकंड प्रोपोर्शनल जिसको बोलते हैं उसका फॉर्मूला है बी बराबर अंडर रूट ए सी। थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय अनुपात है, इसका फॉर्मूला है सी बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। चतुर्थ अनुपात है, इसका डी इक्वल टू बी सी अपॉन ए। इनका हमने बेसिक भी देख लिया है, फॉर्मूले भी लिख दिए हैं। अब आपकी मर्जी, आप बेसिक से करते हो फॉर्मूले से करते हो। फॉर्मूले भूल सकते हो, इनमें कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए बेसिक आप ध्यान में रखना जरूर। ठीक है, अब किस तरह से आपको क्वेश्चन देगा कि आपको अगर प्रथमानुपात पूछेगा, द्वितीय अनुपात पूछेगा, तृतीय अनुपात पूछेगा, तो इनमें आपको किस तरह से क्वेश्चन दे सकता है। इन तीनों का क्वेश्चन सेम ही होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है, ए बी और सी। अगर आपके पास तीन ही नंबर दिए हुए होंगे, तीन ही नंबर देगा तो आपको प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात या तृतीय अनुपात में से क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपको चारों डिजिट दिए हुए होंगे, चारों नंबर दिए हुए होंगे, तब आपको चतुर्थानुपात पूछेगा। चारों नंबर कैसे, तीन नंबर कैसे देगा आपको कि 7, क्या बोल रहा है ये, हाँ प्रथमानुपात पूछ रहा है, तो आपको ये बोलेगा कि b इक्वल 9, c इक्वल 27, तो आपको प्रथमानुपात बताओ। अब आपको क्या करना है, ठीक वैसे ही ये फॉर्मूला रखना है कि a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन सी, बी का 9 इंटू 9 अपॉन सी 27, 9 से काट दो 9 3 27, 3 से काट दो 3, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 आ जाएगी। अगर आपके ये सारे के सारे फॉर्मूले किस तरह से निकाले हैं, कैसे निकाले हैं, अगर समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट में ये और नो बताइए समझ में आया कि नहीं आया। फिर देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम ओनली फॉर थ्योरी पे ध्यान दे रहे हैं। थ्योरी का मतलब जैसे अनुपात हमने पढ़ लिया, समानुपात हमने पढ़ लिया। अब जो डे 5 आज चल रहा है, डे 6 की जो क्लास होगी उसमें आपको इनके सारे के सारे जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे करवाए जाएंगे। वो सारे टाइप के अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो तो उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। आरपीएफ में, सीएचएसएल में, एसएससी जीडी में, ये तीनों के लगभग एक ही सिलेबस है मैथ का। एसएससी जीडी, सीएचएसएल और आरपीएफ। अब इसमें आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई 2 पोस्ट हैं। सिलेबस सेम है, टॉपिक सेम है, थोड़ा सा डीपली जाएगा इसमें एसआई में, और कांस्टेबल में थोड़ा लेवल को कम रखेगा। अब मैं यहाँ पे आपको डीप लेवल तक ले जा रहे हैं, एसआई तक। अगर आप यहाँ तक कवर करते हो तो कांस्टेबल में 35 में से 35 तो कन्फर्म है। एक क्वेश्चन भी ऊपर नहीं जाने वाला यहाँ से, इसलिए तैयारी में ध्यान रखिए। डेली आप क्लास लिया करें। अगर आप रूटीन बनाए रखोगे, 45 दिन को बहुत ज़्यादा नहीं होते 35 नंबर के लिए। बहुत आपको सीरियस मैटर यहाँ पे बताया जा रहा है, बहुत अच्छा का कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। अगर आपने प्रथमानुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थानुपात पढ़ लिया है तो फिर आपको एक अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं आजकल आरपीएफ में, पूछ लेते हैं, पूछते नहीं हैं। उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है अभी, 1-2 कभी कभी रिपीट हो जाता है किसी शिफ्ट में, लेकिन क्या पता आपके दिनमान कैसे हो, किसको क्या पता है। अगर पढ़ा हुआ होगा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं बता देता हूँ, केवल नाम याद रखने हैं। वर्गानुपात, क्या नाम आएगा, वर्गानुपात। ठीक है, वर्गानुपात का मतलब क्या होगा, वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात। मैं थोड़ी चीज़ें रिलेट करके बता रहा हूँ। मैंने ये चारों चीज़ें एक साथ में क्यों लिखी ताकि आपको पता रहे कि ये तीनों किस तरह से निकालने हैं, ये चौथा किस तरह से निकालना है। ठीक, मैं इसी तरह से बता रहा हूँ वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात में क्या फ़र्क है। वर्गानुपात में आपको कोई अनुपात दे दिया, अक्ष अनुपात y, और उसका आपको वर्गानुपात पूछ रहा है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले दिया हुआ है वर्ग अनुपात, वर्ग प्लस अनुपात ही वर्गानुपात है। तो वर्ग करना है आपको, क्या करना है, वर्ग करना है, x² y²। क्वेश्चन किस तरह से देगा आपको कि 5 और 6, 5:6 का वर्गानुपात बताओ, वर्गानुपात बताओ। तो आपको बिना किसी सोचे समझे वर्ग करना है। 5 का 25 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, 25:36, ये हो गया आपका वर्गानुपात।
फिर क्या होगा, ठीक ऐसा ही इसका अपोजिट है आपका वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात का मतलब क्या हुआ कि आपको अक्ष अनुपात y दिया हुआ होगा, वर्गमूलानुपात अगर आपसे पूछे तो आप इन दोनों के अंडर रूट कर दोगे, अंडर रूट कर दिए, ये लो वर्गमूल, यहाँ पे वर्गमूल दिया हुआ है, इसका मतलब जो दिया हुआ है उसका वर्गमूल करना है, यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है इसका मतलब स्क्वायर करना है। ठीक है, कर लोगे सारे के सारे। फिर देखो ये दोनों अगर हो गए हो, अक्ष अनुपात y दिया हुआ हो तो अक्ष स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर हो जाएगा, अक्ष अनुपात y दिया और वर्गमूलानुपात पूछे तो अंडर रूट अक्ष अनुपात अंडर रूट y हो जाएगा। फिर देखो आगे, अब देखो प्रथमानुपात, द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात, वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात हो चुका है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको 3 डिजिट टोटल होंगे, इसमें से आपको क्वेश्चन में इनमें से 2 ही डिजिट देगा, बी सी दे दिया, ए बी दे दिया, एक पूछने वाला है। देखो यहाँ पे ए पूछ रहा है, यहाँ पे बी पूछ रहा है, यहाँ पे सी पूछ रहा है। कुछ क्लासेज कुछ किताबें होगी जहाँ पे आपको यहाँ पे ए बी सी डी जो पूछ रहा है उसको यहाँ पे ए बी सी डी ना लिख के अक्स लिखा हुआ मिलेगा कि अक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन सी, अक्स बराबर अंडर रूट ए सी, अक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए, अक्स बराबर बी सी अपॉन ए। एक ही बात है सारी की सारी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स आएगा सॉरी, यहाँ पे भी एक्स, हाँ ए बी सी की जगह एक्स दे दिया, यानी यहाँ पे जो नहीं दिया हुआ है उसको अक्स माना हुआ है। ठीक बात ये, क्वेश्चन में क्या करेगा, जब फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा तो इनमें क्वेश्चन में आपको 2 ही नंबर देगा, तीसरा पूछेगा, और चतुर्थानुपात में 3 देगा और चौथे वाला पूछ लेगा। ठीक है, वर्गमूलानुपात करना है तो वर्गमूल करना है, वर्गानुपात करना है तो वर्ग करना है। फिर आता है त्रिघातीय अनुपात, त्रिघातीय अनुपात, इसमें क्या करना, आपको अक्ष अनुपात y दिया हुआ होगा तो आपको डायरेक्टली अक्ष क्यूब अपॉन अनुपात y क्यूब करना है। त्रिघातीय अनुपात यानी 3 घात दिख रहा है आपको, 3 घात लगा दिया। फिर आएगा आपका घनमूलानुपात है, घनमूलानुपात। अब की बार क्या करना है, देखो घनमूलानुपात का मतलब क्या होता है, एक्स अनुपात अगर y दिया हुआ होगा तो आप इनका घनमूल करोगे, घनमूल करोगे एक्स अनुपात y। ठीक है, ये हो गया आपका घनमूलानुपात। सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे भी मैं बताने वाला हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें भी, एक्स्ट्रा दूसरे भी आएंगे आपके पास अनुपात समानुपात के टाइप। पहले इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, नोट्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होगा ये चीज़ें, जल्दी से। अब देखो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट जैसे आपके पास आ जाएगा प्रतिलोम, प्रतिलोमानुपात, प्रतिलोमानुपात। प्रतिलोमानुपात का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शनल यानी उल्टा करना होता है। जैसे मेरे को दिया हुआ है x अनुपात y, इसका मेरे को प्रतिलोमानुपात ज्ञात करना है, इसका मतलब 1/x अनुपात 1/y भी बोल सकते हो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x अनुपात y दिया हुआ होगा तो x की पावर -1 और y की पावर -1। इनवर्स का मतलब यही होता है, जहां पे भी आपको इनवर्स पूछता है आपको उसका पावर -1 करनी होती है, और ये हमने कर दिया, ये हो गया प्रतिलोमानुपात। फिर एक सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है वो आता है मिश्रित अनुपात से, मिश्रित अनुपात से, मिश्रित अनुपात से जो क्वेश्चन बनता है वो देखो कि आपको दिया हुआ होगा a अनुपात b, उसी प्रकार से इसका संबंध है। देखो मिश्रित अनुपात कैसे निकालना है कि आपको दिया हुआ होगा a अनुपात b, ठीक उसी तरह से c अनुपात d, यानी a और अनुपात b, a का जो संबंध रिलेशन b से है वही रिलेशन c का d से है। अब मिश्रित अनुपात कैसे निकालोगे कि a जो पहले दिया हुआ है उसको पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दो, ac अनुपात b जो लास्ट सेकंड नंबर पे दिया हुआ है उसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दो, b अनुपात bd, ac अनुपात bd, इसको बोलते हैं मिश्रित अनुपात। प्रतिलोम हो गया, मिश्रित अनुपात हो गया, यह है अनुपात समानुपात के सारे टाइप। अब इनके एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन सबको। इनके जो क्वेश्चन आएंगे वो हम कल डे 6 के वीडियो में आपको अपलोड कर दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड होगा। चलो देखो दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड भी बोलते हैं या इसको मिड भी बोलते हैं,
मिड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल और वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनमूलानुपात, त्रिघातीय अनुपात, प्रतिलोमानुपात और मिश्रित अनुपात। ये सारे हमने समानुपात के रूल पढ़े हैं। यहाँ पे आपको इन तीनों में मैंने बताया था कि ए, बी और सी तीन संख्या होगी, इसमें से कोई आपको दो दे देगा और एक पूछेगा। जैसे फर्स्ट प्रोपोर्शनल में ए पूछेगा तो ए बराबर क्या लिखेंगे आप, बी स्क्वायर अपॉन सी। सेकेंड प्रोपोर्शनल में आपको बी पूछेगा तो बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए सी। आपको थर्ड प्रोपोर्शनल में सी पूछेगा तो ए स्क्वायर अपॉन सी। फोर्थ में आपको क्या करना है, फोर्थ में आपको डी पूछेगा। जब ए बी सी डी चारों दिए हुए होंगे, ए बी सी और डी चारों दिए हुए होंगे, आपको डी पूछेगा, डी बराबर क्या करोगे, बी सी अपॉन ए। ठीक है। वर्गमूलानुपात में ए एक्स अनुपात वाई दिया हुआ होगा, आपको करना है एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर। वर्गमूलानुपात में एक्स अनुपात वाई दिया हुआ होगा, आपको करना है अंडर रूट एक्स अनुपात अंडर रूट वाई। घनमूलानुपात, घनमूलानुपात में क्या करना है आपको कि यहाँ पे x अनुपात y दिया हुआ होगा और उसको घन करना है। आपको क्या करना है, घन। त्रिघातीय अनुपात x अनुपात y दिया हुआ होगा, आपको क्यूब करना है सबका। प्रतिलोमानुपात, प्रतिलोमानुपात में इन्वर्स करना है आपको। x अनुपात y दिया हुआ होगा, 1/x अनुपात 1/y आप करोगे। मिश्रित अनुपात a अनुपात b का संबंध है c अनुपात d की तरह है, तो इसमें आपको क्या करना होगा, a को c से मल्टीप्लाई कर दोगे और a को c से मल्टीप्लाई कर दोगे और b को d से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये आ जाएगा आपके पास मिश्रित अनुपात। ये हो गया आपका समानुपात के सारे पोर्शन। अब देखो कुछ इनके क्वेश्चन कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन किस तरह से आएगा आपके पास। क्वेश्चन देखो, 7, 4 और 7 का चतुर्थानुपाती बताओ। अब आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे आपको चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला आना चाहिए या बेसिक आना चाहिए। अब फॉर्मूला तो किस तरह से बनेगा, अगर अभी मैंने बताया है d बराबर बी सी अपॉन ए हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका फॉर्मूला। अगर याद रहे तो इस तरह से तो हो जाएगा आपका d निकालना है, b और c को मल्टीप्लाई कर दो, 7 गुणा 4 b और c को गुणा कर दिया, 7 गुणा 4 और a नीचे आ जाएगा 7, 7 से 7 कट गया, आंसर आ जाए 4। ठीक है, ये तो आ गया आपका d चतुर्थानुपाती। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तब कैसे करोगे, 7:4 का जो संबंध है वही संबंध 7 का किससे है, चतुर्थानुपाती d से है। आप इसको x भी लिख सकते हो, y भी लिख सकते हो, जो मर्जी है। मैंने d लिखा है यहाँ पे कि d से है। 7 का जो संबंध 4 से है वही संबंध 7 का d से है। 7 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पे 7 को किससे डिवाइड करेंगे, d से। 7 से 7 कट गया, d उधर चला गया और 4 इधर आ गया। अब बताओ कहीं फॉर्मूला याद करने की जरूरत है क्या, फॉर्मूला याद करने की कहीं जरूरत है क्या, कोई जरूरत नहीं है। बेसिक आए तो फॉर्मूले की कोई भी जरूरत नहीं होगी समानुपात में। अगर आपको बेसिक नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे संख्या बदलेंगे। संख्या कैसे बदलेगा, देखो जैसे बोल दिया 3, 12 और 14, इसका चतुर्थानुपाती बताओ। तो फिर वही चीज कि चतुर्थानुपाती बताना है, 3 का जो संबंध 12 से है वही संबंध 14 का किससे है, x से है। एक ही बात है, x रखूं d रखूं कोई दिक्कत थोड़ी होने वाली है।
आपको चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला आएगा तो x बराबर BC/A हो जाएगा। अगर फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो आप इस तरह से लिखोगे, दोनों तरीके बता रहा हूं मैं साथ साथ में। फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो 12 को किससे, 3 को 12 से डिवाइड करोगे, 14 को x से डिवाइड करोगे, ठीक है। फॉर्मूले में रखो b 12 है, c 14 है और a कितना है, 3 है। यहाँ पे रखो x उस साइड में चला गया, 3 से पहले ये कट जाएगा, 4 3 12, यहाँ पे एक बच्चा x से मल्टीप्लाई x हो गया, 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। वैसे यहाँ पे 3 से काटती है 4, 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 14 चौक 56 और यहाँ पे भी 56 आ गया। क्या कहीं दिक्कत होने वाली है आपको? किसी भी मेथड से करो आंसर सेम ही आएगा। अब की बार ये तो थे थोड़े से लो लेवल के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन केवल हम इन क्वेश्चनों से हम चतुर्थानुपाती, मिड प्रपोर्शनल, फर्स्ट प्रपोर्शनल इनको समझ सकते हैं, बट ये ऐसे एग्जाम में आएंगे नहीं। ये एक बेसिक है, बेसिक तैयार करने का एक फॉर्मूला मान लीजिए, एक फॉर्मूला है बेसिक तैयार करने का। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं चलो मैं करवाता हूं। अभी क्वेश्चन कैसे आएंगे ये देख लो। ये क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं SSC GD 2023 का कि A/B बराबर 3/√5 है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लीजिए, क्योंकि भूल जाते हैं बच्चे सारे के सारे। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर सब कुछ दिया जा रहा है मैटर, तो आपको सब्सक्राइब करने और लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। चलो देखो, A/B बराबर 3/√5 हो तो 2A + B अनुपात 3A - 2B क्या हुआ। अब जिनके 12th में 11th में मैथ्स थी उनको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन जो बच्चे 8 से आ रहे हैं, 10th में तो उन्होंने भी पढ़ी, लेकिन वो थोड़े से सॉल्यूशन करने में दिक्कत आएगी उनको। वो देख लो कैसे आएगी, उनको मेथड तो पता है लेकिन फिर भी दिक्कत आने वाली है। A/B 3/√5 है तो इसका मतलब एक कितना है यहाँ पे 3, B कितना है √5, इतना उनको सबको पता है। फिर यहाँ पे पूछा क्या है हमारे को, 2A + B अनुपात 3A - 2B, ये हमारे को पूछा है, ये पूछ रखा है। अगर ये पूछ रखा है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या 2A + B अपॉन 3A - 2B, भाग दे दिए, इसका अनुपात में था, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे इसकी वैल्यू रखो, 2 को A से गुणा करो, A यहां पे 3 है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहां पे B क्या दिया हुआ है, B√5 दिया हुआ है, B दिया हुआ है √5, नीचे दिया हुआ है 3A, A यहां पे 3 दिया हुआ है, 3 3 9, 3 3 9 हो गया, -2B, B यहाँ पे √5 दिया हुआ है तो 2√5 हो गया। कि सर ये हमारे पास आंसर आया, यहां तक करेंगे सारे के सारे, आगे ऐसा आंसर तो हमारे को मिल ही नहीं रहा है। तो जब अंडर ऊपर नीचे दिया हुआ हो, कहीं पे भी ऊपर तो हो या नहीं हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन नीचे अंडर हो और उसको हमारे को हटाना हो तो सबसे अच्छी जो प्रमेय है वो है प्रमेयकरण। इनका प्रमेयकरण कर दो। प्रमेयकरण में क्या करते हैं, जो नीचे नंबर दिया हुआ है वो सेम टू सेम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से नीचे कर देंगे, लेकिन उसका साइन चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे साइन चेंज, देखो पहले मैं बता देता हूं क्या करेंगे। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 + 2√5 और 9 + 2√5, इसको बोलते हैं प्रमेयकरण। सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ओनली साइन चेंज कर देंगे। और ये हमने किया क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, देखो A - B और A + B, इसका फॉर्मूला होता है जब गुणा होते हैं A² - B², और जब A² और B² बन जाएगा तो अंडर तो हट गया स्क्वायर से, और ये अंडर हटाने के लिए ही कर रहे हैं सारा का सारा। अब देखो 9 को 6 से गुणा करेंगे, 9 × 54, 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9√5, 9 से हो गए दोनों मल्टीप्लाई। फिर देखो 2√5 से 6 को करेंगे, 6 दूनी 12, 12√5, √5 को √5 से करेंगे 5 आ जाएगा, क्योंकि दोनों रूट की संख्या है, रूट हटेगा,
5 आ गया और 5 को 2 से गुणा किया 10। अब नीचे क्या आएगा, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। मैंने अभी बताया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अरे दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद रख लेना ये, अगर किसी को याद नहीं हो तो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, a स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर 81 माइनस बी स्क्वायर 2√5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो 4 को 5 से गुणा करेंगे 20। अब देखो 81 में से 20 को माइनस करेंगे कितना आ गया, 81 में से 20 को माइनस करेंगे 61 आ गया। ठीक है, ऊपर कितना बचा, 54 और 10 64 प्लस 9 और 12 21, 9 और 12 21√5। अब ऐसा अगर आपको कहीं दिख रहा है तो वही इसका आंसर होने वाला है। 64 प्लस 21√5 सब में दिया, 64 प्लस 21√5, 64 प्लस 21√5, 64 प्लस 21√5। 1/61 कहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन बच्चों को सबको आता है, लेकिन एग्जामिनर होता है वो आपके दिमाग से खेल जाता है, और बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको छोड़ के आते हैं लास्ट में, टाइम भी खा लेता है ये क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन देता है एग्जामिनर जिसमें बच्चा छोड़ भी नहीं सकता उसको और कर भी नहीं सकता। छोड़ देगा तो मन में रहेगा कि हमारे को आ रहा था, करने लग जाएगा तो टाइम वेस्ट करेगा। इसलिए आप ढंग से इसको देख सकते हो परिमेयकरण किस तरह से किया है और कैसे हमने आंसर निकाला है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आपको आरएफएफ 2024 में भी देखने को मिल सकता है, एसएससी जीडी 2023 में ये क्वेश्चन आया था। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हो गया अपना डे 5, हमने अनुपात और समानुपात दोनों पढ़ लिए हैं। अब क्या करेंगे हम, जो डे 6 है, डे 6 को हम अनुपात और समानुपात के जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं उतने टाइप के क्वेश्चन करेंगे, कहीं कमी नहीं रहेगी। आपको क्वेश्चन बताने में, समझाने में बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप सारे के सारे अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।